हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल सभा ब्लॉग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं सुबह ही उठी थी आज, और जैसे कि कल जितिया है और मैं सुबह उठी थी। सुबह से लेके मैं घर का सारा काम कर रही थी और अभी सब कामों को मैं कंप्लीट की हूँ। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और आगे का भी जो भी प्रोसेस है तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी। क्योंकि मेरा पहला जितिया है तो मुझे भी नहीं कुछ पता है, लेकिन मैं बार बार कॉल पर पूछ के अपनी सासू माँ से पूछ रही हूँ कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं आगे क्या क्या करूँगी अभी। तो मैं ना अब सबसे पहले पाव भर चना मंगाई थी और उसमें से एक मुट्ठी चना मैं निकाल के रख देती हूँ, और बाकी जो चना बचा हुआ है उसे पानी में डाल के अच्छे पानी से धो के और उसे फूलने देना है। और अब मैं इसे ढक्कन लगा के रख देती हूँ और इसे अब सिंदूर से 5 बार टिकना है। तो मैं उसे भी टिक लेती हूँ और टिक के फिर इसे फूलने के लिए अच्छे से छोड़ देती हूँ, क्योंकि शाम में जब पूजा होगा तो जितने भी प्रसादी चढ़ेंगे उसके साथ चना चढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं अभी सुबह ही इसे फूलने के लिए दे रही हूँ। इतना सब करने के बाद मम्मी बोले थे प्रणाम कर लेना, तो मैं इतना सब करके प्रणाम करके और इसे फूलने के लिए ऊपर छोड़ देती हूँ, नहीं तो ऋषभ फिर फेंक देगा। इसके बाद फिर आज सुबह मड़वा का रोटी और नुनिया के साग खाया जाता है सुबह सबसे पहले। तो फिर चलिए उसके लिए फिर मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। साग पहले ही धो के मैं रख ली हूँ और अभी तवा को गर्म होने दी हूँ, उसमें तेल डाल दी हूँ, उसमें फिर साग डाल दी हूँ और जल्दी जल्दी फिर अभी साग को भूंज लेती हूँ। और जब तक साग मेरा इधर पक रहा है तब तक मैं दूसरी तरफ गर्म पानी होने दे देती हूँ, क्योंकि जो मड़वा का आटा का रोटी बनता है वो गर्म पानी से ही, हल्का सुसुम पानी से ही सानना पड़ता है। तो उसके लिए गर्म पानी चढ़ा दी हूँ। और अब मैं ये मड़वा के आटा को धीरे धीरे करके गूँथ लेती हूँ। जैसे हम लोग मड़वा के आटा को हमेशा सुसुम पानी से ही साना जाता है। तो जब तक साग मेरा पक रहा था तब तक मैं इसे जल्दी जल्दी सान के रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इसे भी तावे पर ही पकाना पड़ेगा। तो साग होने के बाद ही हम लोग रोटी बनाएंगे। तो ये देखिए हम लोग का आटा जो है अब पूरा रेडी हो गया है। अब हम लोग साग को जल्दी से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि साग भी ऑलमोस्ट हो ही गया होगा। तो साग भी पूरा पक गया है। अब हम लोग साग को जल्दी से उतार के रोटी इस तवे में जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो फाइनली गाइस देखिए साग हम लोग का पक के रेडी हो गया, और हम लोग मड़वा के आटा को अभी बना रहे हैं। और मड़वा के आटा को जैसे हम लोग गूँथे थे, तो फिर हम लोग को मड़वा के आटा को छोटे छोटे ऐसे लोया काट लेना है, और उसके बाद तावे गरम करने के बाद उसे छोटे छोटे ऐसे हाथ का शेप देके उसे तवा में डाल देना है, और फिर धीमे धीमे आंच पे उसे पकने देना है। जैसे जैसे वो पके हम लोग को पलटते रहना है, क्योंकि ये आग तेज़ है तो फिर ये जल्दी जल्दी पक जा रहा है। तो फिर हम लोग को ऐसे अलट पलट करके दोनों साइड अच्छे से पका लेना है मड़वा की रोटी को। जब ये दोनों साइड पक जाए तो हम लोग को इसे उतार लेना है। तो फिर देखिए हम लोग का ये पक के रेडी हो गया है मड़वा के आटा की रोटी। अब हम लोग इसे उतार लेते हैं। अब जब मैं इसे उतार लूँगी तो मैं इसे एक अच्छे प्लेट में मड़वा का रोटी और साग ले जाके ऊपर छत्ते में पहले इसको चढ़ाना पड़ता है झिंगनी का पत्ता में। तो फिर मैं एक प्लेट में लेके और अभी छत्ता में आई हूँ, और पहले ये झिंगनी का पत्ता रख देती हूँ और उसके बाद उसमें मड़वा की रोटी और दोनों में साग थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, और उसके बाद थोड़ा पानी दिया जाता है तो फिर पानी डाल देती हूँ, और उसके बाद फिर से वहाँ पे प्रणाम कर लेना है। मम्मी ने मुझे जैसे जैसे बताया था मैंने वैसे वैसे ही मैं पूछ के कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो मम्मी है नहीं कि मुझे सामने से बता पाए। तो इसलिए मैं कॉल पर ही या वीडियो कॉल पर ही पूछ के मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ जितिया।
ये मैं सुबह के टाइम बनाई थी और सुबह के टाइम ये दी थी। और फिर आफ्टरनून में मैं बनाई थी भात, दाल, मछली और 9 तरह की हरी सब्ज़ी मिला के उसको दिया जाता है। तो फिर दोपहर में भी मैं ऐसे ही की थी, झिंगनी की पत्ती मिला के दाल, भात और हरी सब्ज़ी और फिर मछली दोनों जगह इसको मैं दी, क्योंकि मम्मी शुरू से मछली चलाई थी तो मैं भी उसी तरह मैं कर रही हूँ। फिर ये सब दे के फिर उसी तरह फिर पानी डाल के और फिर से फिर प्रणाम कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों मैंने सुबह से दोपहर तक मैंने क्या क्या किया मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जित्या के कथा और जित्या के पूजा मैं कैसे की हूँ। तो फिर आप लोग वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।